अस्सलाम वालेकुम, here is मेहरान मुख्तार। नाइन्थ टेंथ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए हमने आसान साइंस बाय मेहरान के नाम से लेक्चर्स की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। होपफुली के स्टूडेंट्स को समझने में, लेक्चर को समझने में, अपने टॉपिक्स को समझने में आसानी रहेगी। जो आज का हमारा टॉपिक है नाइन्थ क्लास वैक्यूल। वैक्यूल जैसे कि नाइन्थ क्लास की बुक में मेंशन है कि जो एनिमल सेल, जब एनिमल सेल छोटे होते हैं तो उनके अंदर आपको छोटे छोटे वैक्यूल्स जो हैं वो नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही एनिमल सेल थोड़ा सा मेच्योर होगा तो उसके अंदर आपको वैक्यूल नजर आना बंद हो जाते हैं। अगर हम इधर जनरल एग्जांपल के तौर पे इसको देखें, इसके स्ट्रक्चर को, ये एनिमल सेल है और ये इसके बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है। बाकी इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेली इसके मौजूद होती हैं इसके साइटोप्लाज्म में। इसके अंदर किसी भी तरह का आपको वैक्यूल नजर नहीं आता। तो ये जैसे ही एनिमल सेल मैच्योर हो जाता है तो हमें ये नजर आना बंद हो जाते हैं। अगर हम इसके बरक्स प्लांट सेल्स के अंदर देखा जाए तो प्लांट सेल जब बनता है या आप कह लें कि जो न्यू सेल होता है उसके अंदर ये छोटे छोटे वैक्यूल्स आपको नजर आते हैं और इसके सेंटर में क्या चीज मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है। लेकिन जैसे ही ये सेल मैच्योर होना शुरू हो जाता है या मैच्योर हो जाता है, ये छोटे छोटे वैक्यूल्स मिलेंगे और मिलकर आपके पास ये एक बड़ा वैक्यूल बन जाएगा। और ये जो न्यूक्लियस है जो पहले सेंटर में था, मैच्योर होने के ऊपर सेल के ये किधर को, इधर इसको धकेल दिया जाएगा साइड के ऊपर या इसकी पेरिफेरी के ऊपर धकेल दिया जाएगा। अब हम इसकी बात जरा बाद में करते हैं, पहले जो और चीजें मेंशन है आपकी बुक के अंदर उसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि कुछ फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाने वाले जो जानदार हैं उसमें अमीबा आ जाएगा और स्पॉन्जिस आ जाएगा। अब फ्रेश वाटर कहते हैं किसे हैं? ये वो वाटर होता है जहां पर आपको वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा देखने को मिलेगी और साल्ट का लेवल कम होता है। तो इनके अंदर भी एक वैक्यूल पाया जाता है। जैसे ये मैंने आपके पास अमीबा की शक्ल बनाई है और इसके अंदर ये छोटे छोटे जो डॉट हैं ये वैक्यूल को जाहिर कर रहे हैं और इन वैक्यूल्स को हम नाम देते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का। तो ये भी अपने अंदर वाटर को, जब क्योंकि इनके पास बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट के अंदर वाटर होता है, उसको ये अपनी बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं और फिर जब वो भर जाता है तो जैसे आप समझें कि वो अपने वैक्यूल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उधर से इसका नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो फिर जितना उसके अंदर एक्स्ट्रा वाटर जो कि वैक्यूल के अंदर स्टोर हुआ होता है वो सेल से, उसको कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद सेल से क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, रिमूव एक्स्ट्रा वाटर। फिर इसी तरह से कुछ ऑर्गेनिजम्स हमारे पास ऐसे हैं उनके अंदर जो वैक्यूल होता है उसको हम फूड वैक्यूल का नाम देते हैं और वो इस वैक्यूल को इस्तेमाल करते हैं स्टोर करने के लिए, फूड को अपने अंदर स्टोर करने के लिए वैक्यूल का इस्तेमाल करेंगे और इस वैक्यूल को हम क्या बोलेंगे, फूड वैक्यूल का नाम देंगे। अच्छा, दोबारा से हम इस प्लांट सेल के ऊपर वापस चलते हैं। तो ये आपके पास एक मैच्योर प्लांट सेल है जिसके सेंटर में वैक्यूल है, साइड पे न्यूक्लियस मौजूद है। अच्छा, अब इसी चीज को, वैक्यूल को मैंने थोड़ा सा ये बड़ा करके इधर बनाया है। अगर वैक्यूल को देखा जाए तो इसकी जो सबसे बाहर वाली जो झिल्ली होती है, इस झिल्ली को हम क्या नाम देते हैं, टोनोप्लास्ट का नाम देते हैं। और फिर इसके अंदर देखा जाए कि ये जो वैक्यूल है इसके अंदर कौन सी चीजें होती हैं, इसके अंदर एक फ्लूइड होता है और ये जो फ्लूइड है ये कौन कौन सी चीजों पर मुश्तमिल होता है, वाटर पर मुश्तमिल होता है, फूड इसके अंदर मौजूद होती है और साल्ट। अब ये सारी जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, एक्स्ट्रा साल्ट, फूड और वाटर, वो कहाँ पर स्टोर होता रहता है, इसके वैक्यूल के अंदर स्टोर होता रहता है। और इस सारे फ्लूइड को बाद में हम क्या नाम देते हैं, सेल सैप का नाम देते हैं। इधर भी मैंने लिखा है सैप और इधर भी ये सेम एक ही है, सेल सैप। अच्छा, अब ये जो सेल सैप है या मुख्तलिफ जगहों पर लिखा हमें मिलता है कि ये वाटर है। अब ये जो वाटर है ये टोनोप्लास्ट के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जब इसकी अमाउंट इधर ज्यादा होती रहती है तो ये इसके ऊपर प्रेशर लगाना शुरू कर देता है। उसकी वजह से एक ओवरऑल पूरे सेल के अंदर सबसे पहले अगर वैक्यूल के ऊपर प्रेशर लगेगा, फिर इसके साइटोप्लाज्म के ऊपर प्रेशर लगेगा और साइटोप्लाज्म का जो प्रेशर वो आगे कन्वर्ट हो जाएगा इसके सेल वाल, तो सेल वाल के ऊपर भी प्रेशर लगेगा। अब ये जो प्रेशर होता है जो कि सैप या वाटर की वजह से लगता है, जो वैक्यूल के अंदर मौजूद होता है, इस प्रेशर को हम नाम देते हैं टर्गर प्रेशर, जिसकी वजह से सेल के अंदर एक तनाव वाली कंडीशन डेवलप हो जाती है। अगर ओवरऑल इसकी टर्मिनोलॉजी कहा जाए तो इसको हम टर्गर कहते हैं, जिसे तनाव हम कहते हैं। और यही जो तनाव है, यही जो टर्जिटी है,
ये सेल को शेप देने के अंदर या सेल की शेप मेंटेन करने में अपना रोल अदा करती है। टुडे लेक्चर इज ओवर। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। लाइक्स एंड शेयर लाजमी करिएगा। थैंक यू।